खुदाई हुई थी तो उस समय कुछ ऐसे चित्र मिले थे जिसमें कि भगवान शिव को ध्यान में बैठे हुए दिखाया था। लेकिन उनके आसपास जंगली जानवर, हिंसक जानवर बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। और इन सब तस्वीरों को देख करके हमारे भक्तों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का एक नाम पशुपति नाथ भी है, यानी जो पशुओं के भी नाथ है, स्वामी है। इसीलिए सारे हिंसक जानवर भी उनके पास बैठे हैं और कहते हैं कि जो मंदोदरी का मायका था ना मंदसौर, वहां पर भी कहते हैं कि एक पशुपति नाथ मंदिर है जो शिवलिंग जिसके 4 मुख ऊपर बने हैं, 4 मुख नीचे बने हैं। और एक धोबी को स्वप्न में आकर के प्रभु ने कहा था कि जिस पर तुम ये कपड़े धोते हो ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। फिर उसे निकाला गया, उसमें नक्काशी की गई और आज भी वो मंदिर आप वहां जाएंगे तो वहां पर बहुत ही सुंदर शिवलिंग वहां पर स्थापित है। और एक और खासियत, उस शिवलिंग में 108 शिवलिंग और अंदर बने हुए हैं। यानी प्रभु का प्रत्येक नाम, प्रत्येक क्रिया हमें बताती है कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये पशुपति नाथ हमें जीव जंतुओं से भी स्नेह करना सिखाता है, उनका संरक्षण सिखाता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने दिव्य ज्योति जो एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, इसके अंदर एक अध्यात्म के लिए प्रचार प्रसार, ये कथा सत्संग समागम तो होते ही हैं, लेकिन ये पूरे संसार के कुछ सामाजिक क्रियाओं को, क्रिया कार्य भी वो बाखूबी निभा रहे हैं जिससे कि हर एक जन को इसका भला या कल्याण हो। और उसी के अंतर्गत एक हमारा प्रोजेक्ट आता है संरक्षण, यानी संरक्षण इस प्रकृति का, संरक्षण इन जीव जंतुओं का, क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया है इसमें कोई भी चीज बिना कारण के, बिना अर्थ के नहीं बनी है। किसी ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण और गुण होता है, लेकिन ये जोग है इसका क्या गुण है? गुरु ने कहा ये भी तुम्हें बता दूंगा। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति आया, उसके शरीर पर इतनी पस भर गई थी। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ जोग लेकर आओ। जैसे ही जोग को लाया गया, वहां उस जगह पर लगाया गया तो जोग ने सारी पस को चूस लिया। गुरु ने कहा जोग का ये काम है। ईश्वर ने बिना किसी गुण के किसी चीज को नहीं बनाया, इसीलिए इस पूरी सृष्टि का संरक्षण जो है हमें सबको मिलकर करना होगा। चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है, चाहे वातावरण। आप देखिए कि गर्मी कितनी बढ़ गई, सर्दी कितनी कम हो गई है, कारण हम लोगों की गलतियों के कारण। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, गंदा धुआं, हमारे घर के हर रूम में लगे हुए एसी, बाहर निकलने वाली हीट, अपने सुख सुविधा के लिए हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन कुदरत हमें एक एक चीज से दंडित करेगी। इसलिए भोलेनाथ आज पशुपति बनकर मानो इस पूरी सृष्टि का संरक्षण करने की हमें संदेश दे रहे हो। और जैसे भोलेनाथ तैयार हो गए, सारे गण देखा कि अब तैयारी हो गई है, प्रभु आज नंदी पर सवार हो गए हैं, तो सारी देवियां कहने लगी ना भाई ना, हम इतने सुंदर वस्त्र पहनकर इनके साथ नहीं जाएंगे, हमें तो अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग से चलना है। और आज सारे देव, सारी देवियां प्रभु से अलग हो गए। भृंगी ने जब कहा कि प्रभु ये क्या बात हुई, शादी आपकी है लेकिन ये लोग आगे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं भृंगी, आगे तो वो होता है जिसे मान सम्मान की जरूरत होती है, हमें मान नहीं चाहिए। इसीलिए भगवत प्रेमियों, ये दुनिया का दस्तूर है, समझ लीजिए। जो आपकी शादी में आगे होकर नाचती है वही आपकी अर्थी के पीछे सर झुकाकर चलती है, ये किसी के दुख में साथ नहीं रहती। इसीलिए आज माँ ने कहते कि मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। और आज हमारे भोलेनाथ अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ जैसे ही आज जा रहे हैं हिमाचल की ओर माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए, भूत प्रेत बहुत खुश हैं क्योंकि उनको किसी ने आज तक अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। प्रभु राम की शादी हुई
हम भी कहाँ बुलाते हैं। हमारा अपना कोई प्रियजन मरने के बाद भूत बन जाए, हमें सपने में दिख जाए, हमारे घर में आ जाए, तो हम जहाँ जाकर धागे बांधते हैं, तावीज डालते हैं, भाई पीछा छुड़वाओ महाराज इससे। जब अपनों को नहीं हम घर में बिठा सकते, बाकी भूत तो आएंगे ही क्या। लेकिन महादेव प्रभु श्री राम ने कहा आप चिंता मत करो, आज मेरा विवाह तो नहीं देख पाए, लेकिन एक दिन हम तुम्हें एक विवाह दिखाएंगे जिसमें आप लोग भी शामिल होंगे। और वो विवाह महादेव का था। और आज सारे भूत प्रेत नाचते हुए गाते हुए हिमाचल की ओर चल पड़े। देवी देवता आगे आगे, महादेव पीछे नंदी पर सवार। और चलिए हम भी चलते हैं महादेव की बारात में शामिल होने के लिए। लेकिन एक शर्त है, महादेव की बारात में जो जो शामिल होगा, या तो वो नाचकर खुशी मनाएगा या बैठकर ताली बजाकर। ऐसी किसी को भी शादी में नहीं लेकर जाएंगे। इसीलिए आइए अब चले हमारे साथ, हमारे भोलेनाथ के साथ कौन कौन जा रहा है, जरा हाथ खड़े करके। अरे वाह भाई वाह, अब तो फोन करना पड़ेगा हिमालय महाराज को कि बाराती कुछ ज्यादा हो गए हैं, और वैसे भी 3 घंटे से भूखे बैठे हैं, अच्छे से प्रबंध कर लेना खाने पीने का। और आपको हम गारंटी देते हैं रास्ते में भी खिलाएंगे, और वहां तो आपकी खूब ही सेवा होगी। तो आइए सब मिलकर चलते हैं महादेव के साथ भोले की बारात में, और सभी मिलकर एक बार घोष लगाएं ताकि बारात चल पड़े। हर लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले। लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले। रूप सजा के शिव जी देखो विकराल चले। रूप सजा के शिव जी देखो विकराल चले। डम 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 बोले बम 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 बोले, डम 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 बोले बम 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 बोले, डम 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 बोले बम 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 बोले। नहीं नाचना तो मत नाचो, यहाँ जो नाचेंगे लड्डू उन्हीं को मिलेंगे बस। और देख लो पिंडियां भी बनाई है हिमालय राज में, कोयल की पिंडियां। और तो क्या ही बताएं, उसमें लड्डू भी बना है, बड़ी प्रकार की रोटी सब्जी बनी है। अब देखते हैं नाच करके कौन ज्यादा भूखा होता है और कौन अच्छे से खाता है, और कॉम्पिटिशन इस बात का है। इसीलिए डम 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 बोले बम 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 बोले, डम 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 बोले बम 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 बोले। नाचत गावत धूम मचावत, नाचत गावत धूम मचावत।
डम 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 डमरू बोले बम 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 भोले। बारात चली है लेकिन अभी पहुंचना बाकी है। वहां की और लीलाएं और महादेव का अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करना और हमें क्या क्या समझाता है, कल की सभा में हम एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके साथ। इसी प्रकार से भजनों के द्वारा ऐसे ही कार्यक्रम को, इस कथा को श्रवण करेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आइए प्रभु चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। आप हमारे साथ मिल करके दोनों हाथ उठाकर प्रभु चरणों में अपना जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय।
बोले